वेलकम टू वेब मेंटोर। HTML और CSS के इस 10वें लेक्चर में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम एक एडवांस एडिटर की बात करेंगे जो है ड्रीमवीवर। तो चलिए आइए पहले मैं इसका ऑनलाइन सोर्स आपको दिखा देता हूं, फिर इस पे इंस्टॉलेशन के बारे में बात करेंगे। इस सॉफ्टवेयर का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के आखिर में मैं आपको दे दूँगा। वहाँ पर आपको इस किस्म का एक लिंक नज़र आएगा। आपने इस लिंक को वहाँ से वीडियो की डिस्क्रिप्शन से कॉपी करना। कॉपी करने के बाद आपने इसको ब्राउज़र में ओपन करना है और ब्राउज़र में ओपन करने के बाद जैसे ही आप इसको लिंक को पेस्ट करेंगे तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से नज़र आएगा। तो ये दो जगह पे यहाँ पर और यहाँ पर डाउनलोड का बटन बन रहा है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। और आप जानते हैं कि आपके कंप्यूटर में एक डाउनलोड का फ़ोल्डर होता है जिसमें आपके सारे के सारे डाउनलोड्स आते हैं। लेकिन बहरहाल मैं इसकी शक्ल आपको दिखा। तो जब डाउनलोड होगा तो ये ज़िप फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसकी सेटअप फाइल को रन कर देंगे तो ये आपके पीसी पर इंस्टॉल हो जाएगा। फिर भी अगर डाउनलोडिंग के दौरान या इंस्टॉलेशन के दौरान किसी किस्म का कोई मसला आए तो आप मुझे वीडियो के आखिर पे कमेंट कर दीजिएगा या मेरे फेसबुक पेज पे चले जाइएगा तो वहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा तो मैं इसका सलूशन जो है वो आपको दे दूँगा। फेसबुक का लिंक जो है वो आपको चैनल के दाएँ साइड पर मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये देखना है आपको कि आपके सिस्टम पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32 बिट है या 64 बिट है। तो माई कंप्यूटर या दिस पीसी, इसके आइकन पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ लें। तो इसमें देखें आपके मेरे सिस्टम पे इस वक्त 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा। तो मैंने जो आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का है। लेकिन अगर किसी वजह से आपके सिस्टम पर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा हो तो उसके लिए फिर आपको ये सॉफ्टवेयर 32 बिट वाला डाउनलोड करना। तो उसके लिए सिंपली गूगल पे जाइएगा और ड्रीमवीवर CC 32 बिट लिख दीजिएगा तो वो डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर डाउनलोड करने में कोई मसला हो तो मुझे वीडियो के आखिर पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका लिंक जो है वो आपको सेंड कर दूँगा। तो ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम इस वक्त चूँकि 64 बिट पे चल रहे हैं इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं होगा। तो ये आपका सिस्टम अगर 64 बिट पे है तो ये सॉफ्टवेयर आराम से आपके सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाएगा। ये है जी ड्रीमवीवर की ज़िप फाइल। इस पर डबल क्लिक करें, setup.exe, इस फाइल पर डबल क्लिक करें तो ये अपने आप को सेल्फ एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। अगर इंस्टॉलेशन के दौरान किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आए, किसी किस्म का कोई एरर आए तो सिंपली पीसी को रीस्टार्ट करके दोबारा से यही सेटअप फिर शुरू कर दें, ये खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगा। कभी कभी इंस्टॉलेशन के दौरान ऐसा मसला आ जाता है। जो जो मैसेजेस आते जाएं उनको फॉलो करते जाएं। सबसे पहले ये इनिशियलाइजिंग इंस्टॉलर आ रहा है। यहाँ पे एक बात का आपको ख्याल रखना है, जैसे ही ये इब्तदाई इंस्टॉलेशन इंस्टॉलर कंप्लीट होगा एक मैसेज आएगा। ये लें जी, ये वो है मैसेज। पहले नंबर पे पूछ रहा है कि आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। अगर तो आप इस सॉफ्टवेयर को पहले से परचेज़ कर चुके हैं तो आप इंस्टॉल कर लें। एंड सेकंड वन ये है कि आप फ़िलहाल इसका ट्रायल वर्जन लिमिटेड टाइम के लिए चला रहे हैं। हमने चूँकि सॉफ्टवेयर को भी परचेज़ नहीं किया, हम इसको ट्रायल वर्जन के तौर पर चलाएँगे। यहाँ जो गौरतलब बात ये है वो ये है कि इसमें कह रहा है कि साइन इन रिक्वायर्ड। आपको वक्ती तौर पर अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है उसको बंद करना है। ये देखें इस वक्त मेरे सिस्टम पे कोई नेट कनेक्शन कनेक्टेड नहीं है। साइन इन रिक्वायर्ड, साइन इन करें। ये ट्राई करेगा लेकिन साथ ही मैसेज देगा कि इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। इसको साइन इन लेटर कर दें। बस ये ख्याल आपको रखना है कि इंटरनेट बंद करने के बाद ये काम आपने करना है। उसके बाद ये लाइसेंस एग्रीमेंट है, इसको आपने एक्सेप्ट किया। वो कह रहा है कि मैं आपके पीसी पर ड्रीमवीवर CC जो है 2015 वो इंस्टॉल कर दूंगा। स्टोरेज लोकेशन भी दे रहा है कि C में प्रोग्राम फाइल्स और उसमें अडोब का फोल्डर बनेगा और उसके अंदर इसको इंस्टॉल करना है। आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये C++ के कुछ सपोर्टिंग टूल को इंस्टॉल करेगा। ये देखें, करंटली इंस्टॉलिंग माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ 2010 रीडिस्ट्रीब्यूटेबल पैकेज x64। उसके बाद फिर ये ड्रीमवीवर की इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। अगर किसी वजह से इस इंस्टॉलेशन के दौरान कोई एरर आए, सिंपली आपने इसको कैंसिल करके सिस्टम को रीस्टार्ट करना और रीस्टार्ट करके इसी सेटअप एग्जी को आपने दोबारा से फिर स्टार्ट कर लेना। तो ये अगेन सक्सेसफुली खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं यहाँ रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए पास कर रहा हूँ। ये ले, करंटली इंस्टॉलिंग अडोब ड्रीमवीवर CC 2015। अब वो असल प्रोग्राम की तरफ आ गया, उसकी इंस्टॉलेशन कर रहा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली डिपेंड करता है आपके सिस्टम की स्पीड पे।
अगर आपके सिस्टम के अंदर रैम अच्छी लगी हुई है और आपके सिस्टम का प्रोसेसर अच्छा है तो ये जल्दी इंस्टॉल कर देगा, और अगर रैम कम है या सिस्टम का प्रोसेसर थोड़ा स्लो है तो फिर ये थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा। जैसे ये बार प्रोग्रेस बार जो है कंप्लीट होगी, ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये लें जी, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। अब ये 2 मैसेज दे रहा है, क्लोज़ और इंस्टॉल लॉन्च नाउ। अब आप लॉन्च नाउ पे क्लिक कर दें। अब आप जानते हैं कि आपने इसका ट्रायल वर्जन इंस्टॉल किया था, इसलिए ये आपको इसका लिमिटेड वर्जन जो है वो चला के देगा। साइन इन रिक्वायर्ड, आपने इसको साइन इन लेटर करना है, लेकिन यहाँ आपने ये गौर करनी है कि आपका नेट का कनेक्शन जो है वो बंद होना चाहिए। अब आप देखिएगा ड्रीम वीवर CC 2015 का ट्रायल जो है वो चल रहा है, 30 डेज रिमेनिंग है आपके। अगर आप चाहें तो ज्वाइन नाउ करके अभी इसको अपडेट कर सकते हैं। स्टार्ट ट्रायल पे क्लिक करेंगे तो ये इसका ट्रायल वर्जन चला देगा, लेकिन फ़िलहाल आप इसको बंद करें। अब मैं इसको फ्री चलाने का तरीका जो है वो आपको बताता हूँ कि आपने इसको फ्री कैसे चलाना है। इसको आप क्विट कर दें। वही फोल्डर जहाँ से आपने इसकी सेटअप एग्जिट चलाई थी उसमें आपको ये एक फ़ोल्डर मिलेगा। आप इस फोल्डर को खोल लें, इसमें आपको एक फ़ाइल मिलेगी amtlib.dll। आपको इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना, तो इस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट कर लें, लेकिन एक्सट्रैक्ट टू स्पेसिफाइड फोल्डर। और आपको ये पता होना चाहिए आपका ड्रीम वीवर कहाँ इंस्टॉल होगा। तो सी वाली पार्टीशन में जाएं, सी वाली पार्टीशन के बाद प्रोग्राम फाइल्स में जाएं, प्रोग्राम फाइल में जाने के बाद अडोब में जाएं और इसमें आप ड्रीम वीवर में चले जाएं और ओके कर दें। याद रखिए ये फाइल वहाँ पहले भी मौजूद है, इसलिए जैसे ही आप इस फाइल को ओवरराइट करने की कोशिश करेंगे तो ये एक मैसेज आएगा कि ये फाइल वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। आप इसको येस टू ऑल कर दें तो ये फाइल वहाँ पे ओवरराइट हो जाएगी। ओवरराइट होने से ये होगा कि ये जो ट्रायल वर्जन है ये परमानेंट वर्जन में चेंज हो जाएगा। अब इसको आप क्लोज करें। ये लें, ड्रीम वीवर पे क्लिक करें। ड्रीम वीवर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ड्रीम वीवर स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका इंटरफेस है। अब ये स्टार्ट पे एक स्टार्टअप स्क्रीन देगा, एक वेलकम स्क्रीन। हम नहीं चाहते कि ये वेलकम स्क्रीन बार बार हमें डिस्टर्ब करे, तो एडिट प्रेफरेंसेस और इसमें आपको मिलेगा शो वेलकम स्क्रीन। इस पे अनचेक कर दें, अप्लाई करके क्लोज कर दें। उसका बेनिफिट ये होगा कि जब आप इसको दोबारा से चलाएंगे तो ये बगैर किसी वेलकम स्क्रीन के प्रोग्राम स्टार्ट हो जाया करेगा। ये देखिएगा। अब इस पे आपको क्या करना, फाइल, न्यू, और जब आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे उन तमाम प्रोग्राम्स के बारे में जिनकी ये कोडिंग कर सकता है उनकी लिस्ट आपको देगा। मसलन HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, जेसन है, PHP है, XML है, वगैरह वगैरह। तो इन तमाम प्रोग्रामों की ये कोडिंग बड़े आराम के साथ कर सकता है। तो आपने फ़िलहाल इसको HTML पे रख के क्रिएट पे क्लिक कर देना। अब ये जो इंटरफेस आपके सामने है इसमें 3 टैब्स हैं, एक कोड का, दूसरा स्प्लिट का और तीसरा लाइव का। पहला टैब जो है उसमें आपकी HTML की सारी कोडिंग जो है वो आपको डिस्प्ले होगी। ये अगर आप चाहते हैं कि इसके फ़ॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि ये इजी नज़र आए तो उसके लिए आप एडिट प्रेफरेंसेस और फ़ॉन्ट्स, जी फ़ॉन्ट्स पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको कोड व्यू लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो इसके फ़ॉन्ट को आप थोड़ा सा लार्जर कर लें, अप्लाई करके क्लोज कर लें। उससे ये होगा कि फ़ॉन्ट्स थोड़े बड़े नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो कोड में जितना भी HTML के कोड हैं वो आपको लिखे हुए नज़र आएंगे। और अगर आप स्प्लिट पे क्लिक करते हैं, बल्कि स्प्लिट को हम वर्टिकली स्प्लिट कर लेते हैं और कोड को लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं, तो एक साइड पे स्क्रीन पे कोड नज़र आएगा और दूसरी साइड पे उस कोड का रिजल्ट नज़र आएगा। और अगर आप लाइव पे देखते हैं तो ये जैसे आप ब्राउज़र में रिजल्ट देखते हैं उसी तरह आपको ब्राउज़र में भी नज़र आएगा। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, डिज़ाइन और लाइव। अगर आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी है, रैम वगैरह अच्छी है, तो आप लाइव पे क्लिक कर लें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके सिस्टम में रैम वगैरह थोड़ी कम है और आपका सिस्टम स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो बेहतर ये है कि आप लाइव की बजाय इसको डिज़ाइन व्यू पे क्लिक कर लें। तो लाइव की बजाय इसको डिज़ाइन पे क्लिक कर लें। ये लें, तो अब कोड, यानी इसमें आपको कोड नज़र आएगा HTML का, डिज़ाइन उस कोड का रिजल्ट नज़र आएगा, और स्प्लिट में एक साइड पे कोड और एक साइड पे आपको उसका रिजल्ट नज़र आएगा। अब देखिए कुछ टैग ऐसे हैं जो हमने पहले नहीं देखे थे। ये ले, डॉक टाइप HTML, ये इंडिकेट कर रहा है कि आप HTML5 की कोडिंग कर रहे हैं। HTML उसने खुद लिख दिया, हेड उसने खुद लिख दिया। उसके बाद उसने मेटा का एक नया टैग जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया। टाइटल को क्लोज़ कर दिया गया, हेड को क्लोज़ कर दिया गया।
बॉडी स्टार्ट की, बॉडी को क्लोज़ किया गया और HTML को क्लोज़ कर दिया गया। तो जब भी आप एक नई फाइल ओपन करेंगे तो ये खुद ब खुद जो बेसिक टैग HTML के हैं अब आपको लिखने की ज़हमत नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत सारे टैग्स को लिखने में ख़ुद आपकी हेल्प करेगा। जैसा कि आप यहाँ पे अगर टेबल लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको खुद इंडिकेट कर रहा है, और जैसे ही आप लेस देन के साथ स्लैश लगाएंगे तो वो खुद ब खुद जो टैग ड्यू होगा उस टैग को क्लोज़ कर देगा, क्योंकि इसकी मेमोरी में रहता है कि कौन सा टैग इस वक्त स्टार्ट हो चुका है और कौन सा टैग जो है इस वक्त एंड होने वाला है। तो सपोज़ अगर आप H1 का टैग लिखते हैं तो जैसे ही आप H1 को स्लैश दे के स्लैश प्रेस करेंगे तो ये टैग क्लोज़ हो जाएगा। इसके लिए दोबारा एक दफ़ा देखिएगा, प्रेफरेंसेस, यहाँ पे आपको मिलेगा कोड हेड्स, और वो आपसे कह रहा है कि जैसे ही आप लेस देन के साथ स्लैश लगाएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली टैग क्लोज़ हो जाएगा, या जैसे ही आप टैग स्टार्ट करके लास्ट पे ग्रेटर देन साइन लगाएंगे तब भी ये टैग क्लोज़ हो सकता है। ये मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, अप्लाई, और अब आप देखिएगा, ये लें, जैसे ही आपने यहाँ पे टेबल का टैग टाइप किया, जैसे ही आप ग्रेटर देन साइन लगाएंगे वो देखें वो खुद टैग को क्लोज़ कर देगा। और उसके बाद आप TR लगाएंगे, जैसे ही आप इसको ग्रेटर देन साइन लगाएंगे तो ये क्लोज़ कर देगा। तो जैसे ये आपका टेस्ट है, इसको आप वैसे ही रख सकते हैं। बेहतर ये है कि आप इसको आफ्टर टाइपिंग अप्लाई और ओके कि जैसे ही आप किसी टैग को, मसलन आपने TD लिखा, तो TD लिखने के बाद जैसे ही आप दोबारा स्लैश लगाएं तो ये टैग क्लोज़ हो, तो ये खुद ब खुद टैग जो है ये डिस्प्ले करना शुरू कर देता है। कुछ इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। अज्यूम दैट मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ, आप जस्ट टेबल का टैग लिखेंगे और टैब प्रेस करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली टेबल लिखा जाएगा। या अदर देन आपको टेबल का टैग लिखना है, टेबल का टैग लिखने के बाद आपको ग्रेटर देन लगाना है, TR लगाना है, क्योंकि आप इसमें TR लगाना चाहते हैं, और उसके बाद आपने स्टैरिक लगा के 5 लिखना है और उसके बाद टैब प्रेस कर देंगे तो ये देखें टेबल के अंदर 5 TR टैग जो है वो लग जाएंगे। या ग्रेटर देन TD, या फिर ग्रेटर देन TD और TD के आगे भी आप 4 टैग लगाएंगे और फिर टैब प्रेस करेंगे। तो इससे क्या मुराद बनी, ज़रा दोबारा एक दफ़ा फिर देखिएगा। सबसे पहले आपने टेबल लिखा, ग्रेटर देन साइन लगाया, TR लगाया, TR के बाद स्टैरिक 5, फिर ग्रेटर देन TD स्टैरिक 4, यानी एक टेबल चाहिए जिसमें 5 रोज़ होनी चाहिए और हर रो में 4 कॉलम्स जो हैं वो मौजूद होने चाहिए। अब इसके लास्ट पे कर्सर रख के जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे तो ये देखें टेबल स्टार्ट हुआ और देन टेबल क्लोज़ हो गया, TR स्टार्ट, TR क्लोज़, और TD स्टार्ट हुई और TD क्लोज़ हो गई। इसी तरीके से आप अनऑर्डर लिस्ट लिखना चाहते हैं, ग्रेटर देन साइन, इसमें आपको लिस्ट आइटम देनी है, कितनी देनी है, अज्यूम दैट आपने 5 देनी है। उसके बाद जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे तो ये देखें UL, और उसके बाद 5 लिस्ट आइटम्स बन गई। या इसी तरीके से आप UL की जगह OL लिखें, ऑर्डर लिस्ट चाहिए और इसमें आपको 5 लिस्ट आइटम्स चाहिए। जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे तो ये देखें ऑर्डर लिस्ट और 5 लिस्ट आइटम्स आ गई। तो ये इसमें कुछ ट्रिक्स भी हैं जो आगे आने वाले दिनों में हम इस्तेमाल करते रहेंगे कि हमें टैगिंग नहीं लिखना पड़ती। और फ़र्ज़ करें कि मैंने H1 सिंपली टाइप किया और टैब प्रेस किया तो ये H1 लिखा गया, मैंने इसके अंदर अपना नाम टाइप किया। अब अज्यूम दैट मैं इसमें मर्की चलाना चाहता हूँ तो MARQUEE मर्की, और अब देखें जैसे ही मुझे इस मर्की को क्लोज़ करना है तो मुझे जस्ट स्लैश और ये मर्की क्लोज़ होगी। अब इसके अंदर जितनी भी आप प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम डायरेक्शन लिखते हैं तो ये देखें उसके पास डायरेक्शन मौजूद है। इसके बाद हम बिहेवियर टाइप करते हैं तो तीनों चारों बिहेवियर इसके पास मौजूद हैं। उसके बाद ऑन माउस ओवर, ये देखें तो इसकी प्रॉपर्टी, हाँ ये अंदर वाली प्रॉपर्टी जावास्क्रिप्ट है, ये हमें लिखनी पड़ेगी, दिस डॉट स्टॉप। और इसी तरीके से इसकी अगली प्रॉपर्टी ऑन माउस आउट, और इसके लिए जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी दिस डॉट स्टार्ट। तो ये तेज़ी से ये कोडिंग जो है ये लिखता जाएगा। और इसी तरीके से स्क्रॉल अमाउंट या स्क्रॉल डिले जो भी आप देना चाहें तो ये देखें ये तेज़ी से टैगिंग लिखता जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगली बात, जब हम इसमें फ़ाइल को सेव करेंगे, फ़ाइल सेव, कंट्रोल S या फ़ाइल सेव, फ़र्ज़ करें कि मैं डेस्कटॉप पे इस फ़ाइल को एक ट्रायल के तौर पे इस फ़ाइल को सेव करता हूँ। याद रखिएगा मैं इसको स्टार्ट में बता चुका हूँ कि ये एक HTML की फ़ाइल है, इसलिए आपको जस्ट फ़ाइल का नाम दे के
सेव कर देना है आपको, नो नीड टू स्पेसिफाई इट्स एक्सटेंशन। तो ये देखें, ये ऑटोमेटिकली इस फाइल को इसने ट्रायल के नाम पे सेव कर दिया। और अगर आप इसको रन करना चाहें तो रन करने के लिए भी ये देखें वर्ल्ड मैप बना हुआ है। इस पर अगर आप क्लिक करके प्रीव्यू इन गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर या जो भी ब्राउज़र आपके सिस्टम में मौजूद होगा, अब जैसे ही इसको इसमें प्रीव्यू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको खोल के दिखा देगा। ये देखें, तो ये आपके पास ये मौजूद है, ये ले दिस वन। तो इस तरीके से इसमें आप बड़ी तेज़ी से कोडिंग लिख सकते हैं। कुछ और भी फीचर्स दिए गए हैं, वो भी ज़रा मैं आपको दिखाता चलूँ। अज्यूम दैट मुझे इसमें एक टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए कोडिंग लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, यहीं कोडिंग में भी बैठ के ये काम कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप डिज़ाइन व्यू में चले जाएं। डिज़ाइन व्यू में आके यहाँ ऊपर देखें, इंसर्ट कमांड लिखी हुई है। इंसर्ट में आप टेबल पे आएँ और टेबल में आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके पास कितनी रोज़ आपको दरकार है। अज्यूम दैट मुझे 5 रोज़ दरकार है और हर रो में मुझे 4-4 कॉलम्स चाहिए। टेबल की विड्थ कितनी होनी चाहिए, चलें सपोज 600 विड्थ होनी चाहिए और 1 पिक्सल का बॉर्डर लगना चाहिए। कुछ ये हेडिंग्स हैं, इनको भी बाद में डिस्कस करते हैं। इसको आप ओके कर दें। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो ये देखिए 1 2 3 और 4 रोज़, 1 2 3 4 5 कॉलम। ये तो डिज़ाइन व्यू है। अब जैसे इसके कोड में जाके देखेंगे, ये देखें टेबल विड्थ 600 बॉर्डर 1। एक आध टैग इसने एडिशनली लगाना ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो टैग यहाँ एडिशनली लगा रहा है वो लगा रहा है टी बॉडी, और टी बॉडी को क्लोज भी करेगा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, से लगा रहने दें। तो ये देखें कि ये कोडिंग है और ये उसका डिज़ाइन है। जो स्पेस खाली छोड़ी जा रही है उसकी जगह पे NBSP लिखा जा रहा है, और जैसे ही आप इसमें डाटा लिखना शुरू करेंगे तो फिर वो इसमें से NBSP ख़त्म करके इसकी जगह पे डाटा लिख देगा। और अगर आप चाहें कि ये जो पहली रो है ये हेडिंग बन जाए तो ये डिज़ाइन व्यू में भी बनाई जा सकती है और ख़ुद से TD की जगह TH भी किया जा सकता है। लेकिन चलें हम इस टेबल को ज़रा दोबारा से सेलेक्ट करते हैं, डायल करते हैं, एक दफ़ा फिर देखें इसको, इंसर्ट और टेबल, और फ़र्ज़ करें मैंने 6 रोज़ और 5 कॉलम का एक टेबल बनाना है। इसमें हम करेंगे ये कि ये जो टॉप रो है इसको हेडिंग बना देंगे। ओके, अब ज़रा गौर कीजिएगा कि ये जो पहली TR है, यानी जो पहली रो ऊपर डिफ़ाइन की गई है दिस वन, ये ऑटोमेटिकली हेडिंग बन जाएगी। मैं डेमो के लिए इसमें कुछ डाटा लिख रहा हूँ, तो ये हेडिंग है और बाकी जो है वो TD यानी टेबल डाटा है। ये काम हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि जिसको आप TH बना देंगे वो टेबल हेडर बन जाएगा। ये देखें, तो ये टेबल हेडर बन गया। और डिज़ाइन इंसर्ट करते वक्त अगर आप चाहते तो लेफ़्ट वाला पूरा कॉलम भी हेडर बन सकता था। तो इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट करें टेबल को, और सेलेक्ट करने के बाद डायल कर दें। जैसे ही आप डायल करेंगे ये देखें उधर से कोडिंग इसकी ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई। तो इस तरीके से हम डिज़ाइन व्यू में भी जाके बहुत सारे काम, टेबल है या फॉर्म्स को जिसको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, या HTML के बेशुमार टैग्स हैं जिनको हम लोग खुद से इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ड्रीम वीवर में काम करना जो है वो बहुत आसान होता जाएगा। आप इसके नाम पे गौर करें, ड्रीम वीवर यानी ख्वाबों को बुनने वाला। इसमें बहुत ही थोड़े से टाइम में आप बहुत लंबी लंबी कोडिंग्स बगैर किसी गलती के कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, नोट पैड में काम हमने पहले 5-7 दिन इसलिए किया कि जो बंदा नोट पैड में टैगिंग सीख जाता है वो फिर कभी गलती का शिकार नहीं होता, वो कभी भी गलती नहीं कर सकता, एफिशिएंट तरीके से कोडिंग करता है। इसलिए हमने इब्तदाई कुछ दिन जो है वो HTML की कोडिंग जो है वो हमने नोट पैड में बैठ के की थी।